प्यारे बच्चों सुप्रभात। मैं शेषनाथ ब्रह्मा पुनः आपके समक्ष संधि को लेकर के प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पुनः संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को कि संधि के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से आज हम पुनः स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि को मैंने बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण स्वर संधि, और फिर जो है वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, जिसमें से मैंने पूर्व के वीडियो में दीर्घ स्वर संधि के बारे में बता चुका हूं। आज मैं स्वर संधि का द्वितीय भाग गुण स्वर संधि को पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, आज मैं स्वर संधि के द्वितीय प्रकार, जिसका नाम है गुण स्वर संधि, इस स्वर संधि को आप लोगों के सामने पढ़ाऊंगा। सर्वप्रथम मैं इसके कुछ सूत्र नियम हैं, जिन नियमों को बताना चाहूंगा सविस्तार पूर्वक। प्यारे बच्चों, जैसा कि नियम नंबर 1 दिखाया गया है आप लोगों के सामने कि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ के साथ ह्रस्व अथवा दीर्घ जब ए का मेल होता है तो हमें एक नया वर्ण मिलता है, जिसको हम ए के नाम से जानते हैं। गुण स्वर संधि के नियम नंबर 2 ये कहता है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ अथवा आ के साथ ह्रस्व अथवा दीर्घ उ का मेल हो तो हमें एक नया वर्ण मिलता है, जिसे हम ओ के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से नियम नंबर 3 ये कह रहा है कि ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ हो, इन दोनों के साथ ही जब री का मेल होता है तो हमें एक नया वर्ण मिलता है, जिसको हम अर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमने गुण स्वर संधि में 3 नियम बताया, अर्थात आज हम इस गुण स्वर संधि के तीनों नियमों का सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं। कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ लिखते भी रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर आपको दिक्कत महसूस हो, ना समझ आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम किसी के सामने बताएंगे अथवा लिखेंगे कि जब अ या आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ए उ री के साथ होता है तो इनके मेल से हुए विकार को ही हम गुण स्वर संधि कहते हैं। अर्थात पुनः हम लोग देख लेंगे कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के साथ होता है तो इनके विकार से हमें एक नया वर्ण ए ओ अर प्राप्त होता है। अतः इसी प्राप्ति की प्रक्रिया को हम गुण स्वर संधि के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको परिभाषा बताया। आगे हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण हम इस प्रकार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, कोई समस्या होगी तो आप बताएंगे। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं आप लोगों के सामने। सुर और इंद्र 2 शब्द हैं, हम इसको लिख लेंगे सुर और इंद्र। ये प्यारे बच्चों 2 शब्द हैं, सुर और इंद्र। इन दोनों के बीच हम गुण स्वर संधि का कौन सा नियम लगाएंगे, इसमें से ये शब्द हमें खुद बताएंगे और उन नियम का हम पालन करेंगे। आइए ये कैसे बताएंगे तो देख लेते हैं। जैसा कि हमने पूर्व की संधि में आपको बताया था कि संधि कराने के लिए हम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को लेते हैं और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को लेते हैं। तो इसमें हम प्रथम जो शब्द है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे सुर,
अब इसमें जो अप्रत्यक्ष रूप से अ है तो उसको हम बाहर करेंगे। इसके लिए हम र के नीचे हलंत लगा देंगे और अ को तब जो है बाहर कर लेंगे, इससे हटा लेंगे, निकाल लेंगे। और द्वितीय जो शब्द है इससे हम जो प्रथम वर्ण है ई, इसको हम बाहर करेंगे अर्थात निकालेंगे। और जो इसका शब्दांश है उसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि आधा न लिखना थोड़ा सा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, नीचे हलंत करके इसको आधा कर दिया हूँ। अब संधि के नियम से देखिए कौन सा नियम यहाँ लग रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर्ष दोनों वर्ण हैं, लेकिन ई और अ हैं। तो यानी नियम नंबर फर्स्ट ये है, प्रथम ये है कि अ और ई के मेल से ए का निर्माण होता है। अतः ई और ए का जब हम गुण स्वर संधि के नियम को लगाएंगे तो यहाँ पर हमें वर्ण जो नया मिलेगा वह हो जाएगा ए। इसके साथ जो द्वितीय शब्द का शब्दांश है नद्र हम लिख देंगे यो, इस प्रकार से। तथा जो प्रथम शब्द का शब्दांश है उसको भी हम लिख लेंगे इस प्रकार से, नीचे हलंत का प्रयोग कर लेंगे। अब हो गया। अब इन तीनों का हम आपस में जो शब्दांश के रूप में लिखे गए हैं इन तीनों का हम मेल कराएंगे। तो संधि का नियम ये कहता है कि पहले हम प्रथम शब्द का जो शब्दांश है उसका मेल नए वर्ण के साथ कराते हैं। आइए देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये हो गया शुर। अब यहाँ से हलंत हट जाएगा क्योंकि इसके साथ स्वर वर्ण जुड़ने जा रहा है, अर्थात जुड़ गया। ठीक है, और हम जो द्वितीय शब्दांश है उसको ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हलंत लगा लेंगे। अब इन दोनों को एक साथ हम मेल करा लेंगे और नया शब्द कुछ इस प्रकार से बन करके आपके सामने आ जाएगा। ये आधा न है, अब हम इसको आधा न लिख लेंगे और पूरा द को द लिख देंगे। और नया जो शब्द आपके सामने मिला वह शब्द मिला सुरेंद्र। अर्थात यहाँ पर सुर और इंद्र के साथ हमने मेल कराया तो देखा कि प्रथम शब्द के जो शब्दांश है अंत का वह है अ है, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो ई है। इन दोनों में गुण स्वर संधि के प्रथम नियम का हमने पालन किया, जिसके कारण एक का आपको ए वर्ण मिला। और ए वर्ण को मिलने के बाद यह ए वर्ण सुर और इंद्र जो नद्र लिखा हुआ शब्दांश है इन दोनों का आपस में मेल कराया, जिसके कारण नया शब्द हमें मिला सुरेंद्र। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने देखा किस गुण स्वर संधि के प्रथम नियम का प्रयोग। अब हम देखेंगे गुण स्वर संधि के द्वितीय नियम का प्रयोग। अब इसमें हम देखेंगे किसके साथ हम कौन सा शब्द बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम नया शब्द ले रहे हैं गंगा। क्या ले रहे हैं? गंगा। गंगा एक शब्द है और दूसरा जो शब्द है उर्मी। यह शब्द है उर्मी। या हमने लिख दिया दोनों शब्दों को। अब इन दोनों शब्दों का हमें गुण स्वर संधि के किस नियम के आधार पर इन दोनों का हम मेल कराएंगे ये शब्द हमें खुद बताएंगे। हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस संधि के नियमों का सही तरीके से हमें पालन करना आना चाहिए। अगर ऐसा हमें आ रहा है तो हमें ज़्यादा सस्पिशन नहीं होगा, संकोच नहीं होगा कि इन तीनों में से कौन सा नियम लगाएं। जैसे में आप देखेंगे अपने आप ये शब्द बता देंगे कि कौन सा हम नियम यहां लगाएं। इस प्रकार से हम एरो के द्वारा इन दोनों को प्रदर्शित करेंगे और इसमें से जो प्रथम शब्द है इसका शब्दांश जो अंतिम वर्ण है उसको हम अलग करेंगे। जो अंतिम वर्ण है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आ है, प्रत्यक्ष रूप से आ है। और जो है द्वितीय जो शब्द है इसका हम पहला वर्ण बाहर करेंगे, अलग करेंगे, तो ये पहला वर्ण जो है ऊ है। और जो द्वितीय शब्द है, जो द्वितीय शब्द का जो शब्दांश है वह रर्मी हो गया। अब रर्मी को हम छोड़ देंगे। अब इसको आ
और ऊ को मेल कराएंगे। अब यहां पर हम ध्यान देंगे, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे इसके नियम पर। अब देखेंगे आ हमको मिला हुआ है और ऊ मिला हुआ है, अर्थात दोनों दीर्घ वर्ण हैं। और जब दोनों दीर्घ वर्ण हैं तो देखेंगे कि कहां पर हैं। तो नियम नंबर 2 में हमको यहां देखने को मिल रहे हैं कि आ है और ऊ है। इन दोनों के मेल से जो नया वर्ण बन रहा है वह ओ है, अर्थात हम यहां पर हमें वर्ण जो मिलेगा वह हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा बच्चों? ओ हो जाएगा। इस प्रकार से हमको ओ मिला और रर्मी को हम लिख लेंगे इस प्रकार से, जो द्वितीय शब्द का शब्दांश है। अब प्रथम शब्द का जो शब्दांश है उसको लिख लीजिए गंग, इसमें हलंत हम लगाए रखेंगे, ठीक है। अब जो है संधि के नियम मैंने पूर्व ही बता दिया है कि जो नया वर्ण मिला हुआ है इस वर्ण को हम प्रथम शब्दांश के साथ मेल कराते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये बन जाएगा गंग, जो पहले से ही हम लिखे हुए हैं। अब यह स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के यहाँ मिलने से जो नीचे का हलंत है वह हट जाएगा और स्वर वर्ण इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जुड़ने की वजह से यह हो जाएगा गंगो। क्या बना? गंगो। अब हम इसका पुनः जो है मेल कराएंगे, अर्थात जो द्वितीय शब्दांश है उसको हम ज्यों का त्यों लिख सकते हैं रर्मी। अब इन दोनों शब्दांशों का पूर्ण रूप से हम मेल करा लेंगे, जो नया वर्ण शब्द हमें बनेगा। आइए देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। तो ये हो जाएगा गंगो और रर्मी को हम ऐसे ही ज्यों का त्यों इसके साथ लिख देंगे और नया शब्द आपके सामने देखिए बनकर तैयार हो गया गंगोर्मी। इस प्रकार से हमने देखा कि संधि अर्थात गुण स्वर संधि का नियम नंबर 1 का उदाहरण ये है। नियम नंबर 2 का उदाहरण आपको ये नजर आ रहा है। अब हम तीसरे का उदाहरण देखते हैं, इसके आधार पर कैसे हम वर्ण का मेल करा करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। आइए हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इन सारे तथ्यों को समझेंगे। तीसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं जिसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो नया शब्द है वो है, क्या हम 2 शब्द ले रहे हैं, सप्त सप्त ऋषि। यहां लिख दूं, यस, सप्त ऋषि। प्यारे बच्चों, मैंने लिखा 2 शब्द लिया, सप्त मीन्स 7 और ऋषि मतलब आप समझते हैं सन्यासी तरह से होता है। अलग अलग शब्द हैं जिनका कोई संबंध आपस में नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब इन दोनों का संबंध स्थापित हम गुण स्वर संबंध के आधार पर करा करके एक नया शब्द स्थापित करेंगे, निर्माण करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो ऐसे, जैसे कि चल रहा है, ठीक है। अब हम इसमें से अलग करेंगे, जो शब्दांश का अंतिम है वर्ण उसको हम अलग कर लेंगे, अर्थात हम इसको ऐसे लिख लेंगे और नीचे हलंत लगा करके इससे हम अ को अलग करेंगे। अ अलग हो गया प्यारे बच्चों। और अब जो है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है री, इसको हम द्वितीय शब्द से अलग करेंगे और जो द्वितीय शब्द का शब्दांश है उसको हम लिख लेंगे शी। इस प्रकार से अ और री हमें 2 वर्ण मिले दोनों शब्दों से। अब देखेंगे कि ये दोनों वर्ण इस गुण स्वर संधि के तीनों नियम में से किस में से हैं। तो आपको स्पष्ट है कि प्रथम में अ आ रहा है, द्वितीय में री आ रहा है। जो तीसरा नियम है वो अ और री है, अर्थात ह्रस्व वर्ण का मेल जो है री के साथ हो रहा है। जो नया वर्ण आपको मिल रहा है वो है अर। इस प्रकार से अ और री के मिलने से आपका जो नया वर्ण मिला आपको वो हो गया अर। ध्यान रहे कि हमेशा ये र जो है आधा है। अब इसका हमें मेल जो है द्वितीय शब्द दांश जो आपने लिखा है द्वितीय शब्दांश उसको हम री लिख देंगे शी, और उसके बाद से जो प्रथम शब्दांश है वह है सप्त, इसको भी ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब नियम बताया जा चुका है कि प्रथम शब्दांश के साथ ही जो नया वर्ण है उसको हम जोड़ते हैं, मेल कराते हैं। तो देखते हैं क्या बन रहा है। ये हो गया सप्त
यहाँ से हलंत हट जाएगा, क्योंकि अब यह जो स्वर वर्ण है अ, यह इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये पूरा हो जाएगा, यानी हलंत हट जाएगा। अब रह गया क्या, स्वतंत्र रूप से केवल र रह गया है। र के नीचे हलंत है तो हम हलंत को लिख देंगे। उसके बाद से सी को हम लिख लेंगे। अब इन दोनों का आपस में हम मेल करा लेंगे, जिससे हमको एक नया शब्द बनेगा। आइए देखते हैं क्या बन रहा है। अब ये र है, इसको र को हम आधा बीच में न लिख करके जो वर्ण का नियम है उसको अनुसार हम र को ऊपर लिख लेंगे और नया शब्द बन जाएगा सप्तर्षि। अर्थात प्यारे बच्चों, नया शब्द मिला हमें सप्तर्षि। इस प्रकार से हमने देखा कि गुण स्वर संधि के नियमानुसार ये सारे हमने दो शब्दों को आपस में जोड़ा और जोड़ करके एक नया नया शब्द का हमने सृजन किया, बनाया, निर्माण किया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज गुण स्वर संधि पूर्ण रूप से समाप्त मैं कर रहा हूं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर भी करेंगे। ओके सर।